क्या कह रहे थे बच्चों? क्या कह रहा है ये तो विशाल? पढ़ा क्या दिया कह ना रहा है? डायरेक्टर बिल्कुल, सर्किल। मैं भी चाह रहा था, मैं तो यही चाह रहा था, पढ़ा दिया। बता क्या डेफिनेशन थी? याद नहीं आ रही। फिर मैंने कहाँ पढ़ा दिया? तीन तीन सर, तरीके से पढ़ा है। जो है ना हाँ। किसी भी पॉइंट से टैंजेंट से भी 90 डिग्री है तो उस पॉइंट के लोकस को डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। शाबाश। हाँ बोल हार्दिक, क्या था? यही था सर। रिपीट कर दे एक बार ताकि सब सुन लेंगे। किसी भी पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, तो जो लोकस बनते हैं उनके हाँ इंटरसेक्शन के सर्किल से उसे। हाँ, आगे विशाल याद? यस सर। और अपन ने सर्किल के लिए पढ़ा था। अब अपन कि किसी भी सर्किल पर टेंजेंट खींचे, उस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। 20। तो इनका जो लोकस आएगा इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्किल, है ना? और अपने सर्किल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हमेशा अंदर वाला। तो इस कॉन्सेंट्रिक डायरेक्टर होता है। सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो प्रॉपर्टी है। हाँ, ये तो अपने कहा था ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो यही थी। ओके हाँ, सर। प्रॉपर्टी अपनी निकल के आई थी सर्किल के लिए कि एक तो कॉन्सेंट्रिक और दूसरा अपन ने क्या कहा था, ये रूट रेडियस कितनी? रेडियस रूट टू टाइम ऑफ रूट टू टाइम गिवन सर्किल, रूट 2 टाइम्स। ऑफ गिवन सर्किल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्टर सर्किल। अब ये निकाली कैसी थी ये बताओ, क्योंकि बात तो हमें करनी है पैराबोला के लिए। और अब हम सर्किल में तो तीन तीन तरह से निकाल ली थी। यूनिवर्सल मेथड बताओ, सर्किल का एच यूनिवर्सल स्क्वायर मेथड प्लस क्या के था? स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये पैराबोला है, यहां से हमने टेंजेंट खींची, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्या बता रहा बेटा? सर्किल का जो निकाला था यूनिवर्सल मेथड। सर्किल नहीं, यूनिवर्सल तो हर किसी का लगेगा। सर्किल का क्या क्या था बताना, क्या लगाया था? हाँ, एस एस वन इजल टू टी स्क्वायर। एक मेथड तो ये था कि एस एस वन इजल टू टी स्क्वायर। गुड। ये क्या चीज होती है बताओ? पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। पेयर ऑफ टेंजेंट। और पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बिहेव किसकी तरह होता है? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ और इन लाइन के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। और लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होता तो क्या लिखते थे बताओ? a प्लस b इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर 0, जिसको हम बोलते थे a प्लस बी इक्वल टू कितना? 0। 0। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए हो गया, चाहे सर्किल हो, चाहे पेयर ऑफ सर्किल हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, कुछ भी चीज हो वो सबके लिए ही होगा। और ये यूनिवर्सल हो रहा है, नोट कर लो। अब इस ट्रैक पे चलेंगे अपन, यूनिवर्सल ट्रैक पे। दो तरीके फिर बता देता हूँ आपको एक बार और। ये तो यूनिवर्सल है, फिर बताता हूँ एक और तरीका जो अपन ने वहां पे भी काम में लिया था। एक मिनट रुकेंगे, मैं एक बार रीजॉइन कर रहा हूँ। कर ले भाई। लिख लिया? यस सर। देखो, तो लॉजिक लगा देते हैं, यही मेथड लगाएंगे। फिर दूसरा मेथड बता देता हूँ, वो भी यूनिवर्सल था। तो सबसे पहले अपने पैराबोला लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो मेरा s हो गया y स्क्वायर माइनस 4ax।
आपने कहा था कि इस पर किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे। ये पॉइंट मेरा हो गया एच और के, राइट। तो S1 हो गया मेरा के स्क्वायर माइनस 4AH। एक मुझे टी की जरूरत है, तो इसके लिए टी क्या बनेगा बताओ? वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? वाई इंटू के माइनस 4A। एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे? एक्स प्लस एच बाई 2। तो टी क्या बनेगा मेरे पास? वाई इंटू के माइनस, इसको काट दो, 2A एक्स प्लस एच, राइट। तो अब लगा देते हैं S1 इजिकल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4AX मल्टीप्लाई विथ के स्क्वायर माइनस 4AH इजिकल टू वाई के माइनस 2AX प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है बताओ? एक तो एक्स स्क्वायर का और एक वाई स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ यहाँ पर आएगा क्या? इस पूरे लेफ्ट साइड में कहीं आएगा? 0। हाँ नहीं आएगा। इस साइड आएगा क्या? इस साइड एक्स स्क्वायर का, हाँ इसके साथ आएगा। 2H अगर हाँ हाँ, इसको आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा, तो इसको आप खोल दे पहले, 2AX माइनस 2AH। अब देखो इसको होल स्क्वायर करेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब आएगा 4A स्क्वायर माइनस का, इधर ले आऊंगा तो 4A स्क्वायर, तो ये हो गया। अब वाई स्क्वायर का ढूंढ लो, ये तो एक्स स्क्वायर का हो गया। वाई स्क्वायर का देखो यहाँ से आएगा ना, हाँ 1 पूरा ही आएगा, के स्क्वायर माइनस 4A। और एक यहाँ से भी आएगा, देखो आएगा नहीं आएगा। तो माइनस का के स्क्वायर यहाँ से आएगा इजिकल टू 0। अब काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करोगे तो देखो क्या होगा, के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कट गया, माइनस 4A कॉमन आ जाएगा, माइनस 4A कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? a प्लस एच इजिकल टू 0। नोट कर लो। तो लोकस क्या लिखोगे बताओ? ये तो 0 होगा नहीं, a प्लस एच इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस ए। ये कुछ बात सुनिए कभी ऐसी, x इजिकल टू माइनस ए क्या होता है? इस पैराबोला के लिए x इजिकल टू माइनस ए कुछ चीज होती है, गौर से देखो। डायरेक्ट्रिक्स। बस ध्यान रखिए, बड़ी खतरनाक चीज निकाली अपन ने। इतने लंबे मेथड से निकालिए सर। एक कंफ्यूजन और हुआ होगा, टॉपिक क्या चल रहा है? डायरेक्टर तो ये सर्किल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए? बोलो बच्चों। हाँ विशाल, यस सर। सर्किल आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर्कल बनाना तो पैराबोला पे। हाँ नहीं, वैसे भी उस दिन अपना डिस्कशन था, तब मैंने आपको समझाया था, ये बात बोली थी कि जब पैराबोला पढ़ोगे तब समझाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन भी एक क्या होती है, सर्किल होती है। यस सर, वो उस दिन मैंने, इन्फिनिटी रेडियस है। हाँ इन्फिनिटी वाली, हाँ इसलिए ये भी एक तरह का वही चीज है कि आपकी, अब आप यहाँ से एक बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूंगा तो ये लाइन जो आएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका डायरेक्टर सर्किल होगा। एक तरीका और बताता हूँ, हटा दूं? सर ये नोट कर लो नहीं। हाँ नोट कर लो। सर डायरेक्टर सर्किल अपन की जब बात बता, दोबारा बता दो। अपन ये बात कही बेटा, आप आपके कंफ्यूजन हो गया होगा, सर नाम तो डायरेक्टर सर्किल है तो सर्किल आना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर। लेकिन मैंने आपको उस दिन एक बात पढ़ाई थी कि जो सर्किल होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो भी एक तरह से सर्किल ही होती है, क्योंकि उसकी रेडियस अगर इन्फिनिटी कर दो तो। उस दिन की बात याद है, भूल गए? अच्छा सर। जब पूछी थी, अक्षत ने पूछी थी या आपने पूछी थी, किसने पूछी थी? तब मैंने कहा था पानी में अपन वो डाल दे पत्थर तो उसकी स्ट्रॉम बनेगी, जो उसकी लहरें बनेगी वो एंड में जाके कहीं ना कहीं जाके फ्लैट हो जाती है। तो जो फ्लैट हो जाती है वो भी इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी हो गई? इन्फिनिटी। बहुत और ज्यादा रेडियस हो ऑफ गई। कर्वेचर, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी इसकी? 0। कर्वेचर मतलब मुड़ना। तो जब किसी सर्किल की कर्वेचर 0 हो जाए
तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सही है ना? ठीक है रंजय, ये समझाऊं दोबारा? नहीं सर, नहीं आया तो समझ गया सर। सर यहाँ से h इक्वल्स टू माइनस से आ गई ना? h इक्वल टू माइनस से लिख दे ना ये कोने में। यस सर। देखो दूसरा मेथड फिर समझ लो, वो भी यूनिवर्सल है। हटा दूं? यस सर। दूसरा मेथड आप और भी काम ले सकते हो। ये तो क्या है, आप है ना जितनी चीजों को समझोगे और काम में लोगे ना, उतनी नॉलेज बढ़ती जाएगी। बस पेपर में आपको दिमाग इसी बात का लगाना होता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि ये पैराबोला है, एच के से पास हो रहा है। मैं इस लाइन की क्वेश्चन लिख सकता हूँ। बताओ टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है? एम एक्स प्लस सी। और सी कितना होता है बताओ? ए बाय एम। याद है इस पैराबोला के लिए। अब ये बताओ, ये जो टेंजेंट आई क्या वो एच के से पास होगी नहीं होगी? बताओ। होगी। यस सर। तो इसको सेटिस्फाई करा दो। के इज इक्वल टू एम एच एच प्लस ए बाय एम। इसको इधर भेज दो। कितना है बताओ? एम के एम के इज इक्वल टू एम स्क्वायर एच प्लस ए। के। तो ये बन गया एम स्क्वायर एच माइनस एम के, इसको दिया प्लस का ए इज इक्वल टू 0। क्या बन गई बच्चों बताओ? ये क्वाड्रेटिक बन गई। यस सर। यस सर। एम की कितनी वैल्यू आएगी? एक या दो? 2। दो। दो आएगी। तो एक तो ये वाली आएगी m1 और एक ये वाली आएगी m2। अब जरा बताओ इनके बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 90। और 90 डिग्री अगर होता है तो m1 m2 कितना होता है बताओ? -1 -1। और यहाँ से m1 m2 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ कितना होगा? a/m²। ए बाय एम। अपॉन एम स्क्वायर a बाय h है ना? m में क्वाड्रेटिक है तो a बाय h। ई बाय एच। अब a बाय h के लिए डाल दो। h equals to x रिजल्ट क्या आ गया? तो ये वाला इसी है। लेकिन आपने इसमें कंडीशन याद थी तो कर पाए इसको। उसमें कोई कंडीशन याद हो नहीं हो तो भी काम चल जाता है। यहाँ तो आपने कंडीशन लगा दी a बाय m की। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड केवल केवल स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। पैराबोला चेंज तो ये मेथड नहीं लगेगा, वही लगेगा। सर इससे पहले वाला जो आपने मेथड कराया है वो किसी भी टाइप के यूनिवर्सल पैराबोला है के लिए वो। लग सकता कोई भी Okay. पैराबोला हो, पैराबोला क्या इलिप्स, सर्किल, हाइपरबोला, कुछ भी हो सबके लिए वैलिड हो। तो एस एस वन इज टी स्क्वायर तो सबके लिए। जब भी तो अपन इसको यूनिवर्सल नाम दे दिया। ठीक है विशाल? है। यस सर। हटा दूं? सर एक मिनट। सर एक हटा दो बच्चों। अब आप निकालोगे दूसरे वाले पैराबोला के लिए। निकालो जरा, ताकि ये प्रूव हो जाएगा हमेशा के लिए। निकालो बच्चों, इसके लिए निकालो डायरेक्टर सर्किल। सब लोग निकालो, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे निकालो। ये वाला अच्छा लगे तो ये वाला निकालो, पहले वाला अच्छा लगे तो पहले वाला निकालो। जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगे उससे निकाल लो।
सर y इज इक्वल टू माइनस ही आ रहा है। y इक्वल टू माइनस ए, करेक्ट है। ठीक है सर। हाँ बोलो बच्चों। यस सर। सबका आ गया। और y इक्वल टू माइनस ए क्या बताता है, जरा बताओ क्या है ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। तो अब यहाँ से दो नोट लगा के लिखो। एक तो सबसे पहले नोट नंबर 1 लगा ले, क्योंकि सवाल में क्या करते हैं जो आईआईटी वाले होते हैं वो उल्टा चलाते हैं। बच्चा सोचता कोई चीज दे दी, जबकि वो देता ही है। क्या बात समझ में आई? अगर मान लीजिए मैं किसी डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट से इस पैराबोला पे, किसी भी पैराबोला पे टेंजेंट खींचूंगा तो उनके बीच में कितना एंगल आएगा, बोलो बच्चों। 90 तो आप ये नोट कर लो, मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा ऐसे, वो कहेगा इफ वी हैव ए पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड वी ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन पैराबोला, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएगा वो। सर नोट तो लिख बहुत सारे बच्चे सर नोट हाँ, में फिर कहेंगे सर ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स नोट फ्रॉम एनी नहीं, पॉइंट। नोट नहीं नोट लिखो। अरे नोट लिखो, मैं लिखवाता हूँ। देखो, ओके सर। if we draw the tangents, if we draw the tangents from any point, if we draw the tangents from any points which is lies on, from any point which is lies on directrix of parabola, which is lies on directrix of parabola, then angle between these tangents are always 90 degree. And angle between these tangents are always 90 degree. बोलो बच्चों, समझ में आ गया? यस कुछ दिन बाद दूंगा ये, तब आप भूलोगे, तब भी तो मजे आएंगे जब कहूंगा मैं देखो लिखवाया था। उससे पहले एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो, फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y square is equal to 4x plus 5. Find the directrix of parabola y square is equal to 2y minus 3x plus 2. Find the directrix of parabola x square is equal to 2y minus 4x plus 3. निकालो बच्चों।
हो गया सर। बता फर्स्ट का आंसर बता। इन सारे क्वेश्चन में करना क्या है बताओ। डायरेक्ट ए फाइंड करना है। सबकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है और डायरेक्ट्रिक्स निकालना अपन जानते हैं। नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड कन्वर्ट करके डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। पहले दिन मैंने आपको ये समझाया, पहले दूसरे दिन निकालने तो नहीं चल दिए ऐसे सोने उल्टी स्क्वायर लगा के। हाँ नो सर। विशाल यस सर। कैसे कर रहा है? सर मैं बड़े वाले मैट्रिक्स से कर रहा हूँ, यूनिवर्सल से। भाई सर साहब एक बार बड़े से टी बनाना सिखा दो, बड़े एक बार टी की वैल्यू बड़े कैसे से तो निकाल। कर बड़े से तो करना ही नहीं है बेटा। आप तो बताओ, ये तो मैंने आपको पहले दिन यही पढ़ाया था और ये कहा था आगे जाके मुझसे जरूर पूछोगे आप। यस सर। ये आया नहीं आया बताओ। आया यही सर। किया। तो ये तो हो गया कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल ए और एक्स। सर हाँ सर। -1 आ जाएगी सर। डायरेक्ट क्या लिखते थे बताओ, डायरेक्ट क्या लिखते हैं इसकी? x इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल टू, -1। तो एक्स कौन है? एक्स कौन है? एक्स ये, और ए कितना है? 1। 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 सर -5/4 माइनस यस +1 -5/4, तो कितना हो जाएगा ये बताओ? सर माइनस ए रखना है तो माइनस का वन ही तो आएगा। अच्छा हाँ -1, तो -1 माइनस के 5/4 तो माइनस माइनस का का 9/4, 9/4। ये आंसर। हाँ ये आंसर आ गया, बस इतना सा पूछा उसने। पूरा करेंगे क्यों? आपको डायरेक्ट्रिक्स जब आपने प्रूव कर दिया कि इसकी जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स उसका डायरेक्टर सर्किल होता है, तो आपको नहीं सॉरी डायरेक्ट्रिक्स होती है तो डायरेक्ट्रिक्स निकाली ना। जब आपने प्रूव यस कर सर। दिया कि पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टर सर्किल उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है तो डायरेक्ट्रिक्स ही निकालो ना, काय को पूरा निकालो। हाँ बोल अरुण जी, आया नहीं आया? आगे सर ये मेरे को एक बार टी की क्वेश्चन निकालना बता दो सर, मेरे को मैं पहले भी कह रहा था मेरे को दिक्कत आती है। तो बेटा यहाँ पे टी जरूरत कहाँ पड़ रही है? मैंने कहाँ निकाला है टी? नहीं यार ये तो समझ में आ गया, मैं वैसे ही कर रहा था कि एक बार मैं सीख जाऊंगा अभी कैसे निकाल हो। दो, अभी निकाल, फिर निकाल दो, चिंता मत कर, अभी वो भी डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी देर में, टी पे आ जाऊंगा। अगला अगला बताओ। ये क्वेश्चन है ना बहुत आते हैं पेपर में, छोटे छोटे सवाल ऐसे होते हैं यार जिसमें बच्चे ने उलझ के रह जाते हैं, कईयों ने तो नाम ही नहीं सुने होते। हम आप बताओ सर अगर आईआईटी पढ़ के नहीं जाते तो -41/12। क्यों वहां जाके नाम सुनते क्या? मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, बोर्ड का पेपर देने दे के कोई बच्चा नाम सुनता ही नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? वाई में इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x -48/12। + 2, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देख लेते हैं, 3x + 3, इसमें 3 कॉमन, x + 1, और हमें मालूम है इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू -a, तो x + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू होगी -3/4। कितनी बता रहे बेटा? -7/4। तो ये इसने गलत बताई सचिन ने। हाँ सचिन, गलत हो गया सर शायद, मेरा देख रहा हूँ। शायद नहीं, कंफर्म। इसलिए मैंने आपको शुरू के 2 दिन प्रैक्टिस कराई थी कि आगे जाके आप स्पीड से काम कर सके, इनकी तो प्रैक्टिस कराई थी। हाँ हिमानी, थर्ड का कितना आया? y equals to -2 बोलो बच्चों, minus हाँ बोल। 5. सर मेरा y इक्वल्स टू -4 आ रहा है। Yes sir. हाँ तो ये बन गया x + -4। (2) का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2y + 3, तो x + 2 का होल स्क्वायर, इसको तो भेज देंगे, तो 2y + 7, 2 कॉमन ले लेंगे, सही है। और इसकी होती है y इक्वल टू माइनस का a, तो y की जगह का y + 7/2 और माइनस a हो गया 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस का 7/2, तो माइनस का 4, यही आ रहा ना? बोलो बच्चों। Yes. हाँ ईमानी यही आया था। Yes sir. हाँ विशाल बोल, समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो इतना सा काम करना है अपन को
कि डायरेक्ट्रिक्स पता नहीं है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बताओ? उसकी डायरेक्टर सर्किल। सर्कल। हाँ फिर याद दिलाऊंगा थोड़े दिन बाद क्वेश्चनों के साथ। इसके बाद अपन एक टॉपिक पढ़ा था पोल एंड पोलर। बोलो बच्चों क्या था पोल एंड पोलर? सर्किल में बताया था मैंने आपको, इसके क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। पोल पोलर क्या था बताओ बच्चों? हाँ माही, माही सर जो सर्किल पोल पोलर क्या था बता? कॉपी देख, बार बार देखोगे पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, पहली बार नहीं आएगी। हाँ विशाल क्या था बता पोल पोलर? सर तो अगले सेकंड, हाँ 2 सेकंड काटते हैं हम सर्कल से, फिर दो नहीं उन किसी पॉइंट से सीकेंड खींचेंगे। यस सर। इसके बाद अगले टॉपिक फिर पूछूंगा मैं आपको, बार बार पूछूंगा तो याद रहेगा। हाँ यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे और फिर और सर ऐसे मैंने यहाँ टेंजेंट खींचा, जहाँ ये टेंजेंट एक दूसरे को मिलते हैं मिलते हैं उसको पोलर बोलते हैं। इन पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे, इनको मिला देंगे। तो ये इनको जो मिला लाइन है देंगे। इसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ? पोलर। पोलर। और ये पॉइंट जो होता है जहां से खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोल। पोल। नोट कर लो। और इस पे तो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया था सर्किल के लिए। ये तो सर्किल का रिवीजन हुआ है। हाँ रंजय यही था ना पोल पोलर? हाँ सर। अपन ने क्या पढ़ा था इसके बाद? इसके बाद ये पढ़ाया था कि ये पोलर, पोल बाहर है तो पोलर भी इधर है। अगर ये पोलर को जैसे जैसे इसके पास लेके जाऊंगा पोल को, बताओ क्या होगा? पोलर इसके पास आना चालू कर देगी। हाँ और सर। हम जब पोल को यहाँ ले गए थे सर्किल पे तो बताओ पोलर क्या बन गई थी इसकी? टेंजेंट बन गई थी। इंजन बन गई थी सर। अब आप जब पोल को अंदर ले गए तो पोलर कहाँ पहुंच गई थी? बाहर आ बाहर। गई थी। और जब हम पोल सेंटर पे ले गए तो बताओ क्या बन गई थी ये? ये पैरेलल हो गई थी। हाँ इनफाइनाइट पहुंच गई थी ये। और यही मैंने आपसे पूछा था कि लोकेशन पूछते हैं, याद आ गया होगा। बोलो बच्चों। यस सर। और इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, पोलर की इक्वेशन क्या थी बताओ? T इक्वल टू पोलर 0। की इक्वेशन t इक्वल टू 0। तो एक बार मैं अरंजे की समस्या दूर कर देता हूँ, ये बार बार पूछता रहता है। एक बार इसकी समस्या दूर कर देता हूँ फिर मैं इसको समझाता हूँ। अरंजे यस सर। सुन ले भाई, हाँ सर। जब भी t इक्वल टू 0 निकालते हैं तो इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे? उससे एक्सेल x x1 से। सर। y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y y1 से। जी ठीक सर। इस एक्स वाई को, ये बहुत रेयर चांस में आएगा, लेकिन एक बार तो क्या पेपर में पूछ लिया था, रिप्लेस ही किससे करते हैं? एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई से। इस x को रिप्लेस करते हैं x प्लस एक्स वन बाई टू से। y को रिप्लेस करते हैं y प्लस वाई वन टू से, और c रहता है। ठीक है यस सर। बता, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स स्क्वायर हटाएंगे, एक एक्स लेंगे और एक जो पॉइंट आएगा वो वाई स्क्वायर को हटाएंगे। बोल। जी सर। वाई स्क्वायर वाई वाई वन से। वाई वाई वन से। एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई डिवाइड बाई टू से। टू से। एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू। वाई को किससे रिप्लेस करते हैं? वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। और सी को रिप्लेस करते हैं सी से। यस सर। क्लियर? यस सर। चलो बच्चों, अब देखो पोल पोलर पे आ जाओ और पैराबोला पे आ जाओ। तो सेम वही काम करूंगा,
पैराबोला में तो ज्यादा डायग्राम नहीं बनाने। ये क्या है बताओ इसकी सीकेंट क्या चीज सीकेंट। अपने कहा था किसी पॉइंट से अगर सीकेंट खींचेंगे, तो मैंने सीकेंट खींच दी। जहां इसने इसको काटा उस पर क्या खींचनी होती है बताओ? टेंजेंट ये टेंजेंट खींच दी। अब कलर नहीं हो रहा, समझाता है। ऐसे यहाँ टेंजेंट खींच दी, ये वाली यहाँ मिल रही है और ये वाली यहाँ मिल रही है। अब इनको आप मिला दो, तो इनको मिलाने से जो बनेगी, ये जो लाइन बनी, ये क्या चीज है बताओ? पोलर पोलर पोलर। लिख दो भाई इसको, ये पोलर हो गई। और ये पॉइंट क्या है? पोल पोल। नोट कर लो। अब इसका क्वेश्चन करा दूंगा ज्यादा, वहां आपको मैंने शायद नहीं कराए थे, लास्ट टॉपिक था ये, यहाँ पहले बीच में ले लिया। हाँ बोला रंजय, समझ में आ गया? यस सर। पोलर की इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, बताओ? t इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, याद है? यस सर चलो पहले क्वेश्चन कराता हूँ, 2-3 वैरायटी, फिर आपको भी दे दूंगा। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर with respect to point 2 and 3 of parabola y square is equal to 4x। ठीक है रंजय? यस सर। तो सबसे पहले तो y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ऊपर लिख दे। अब हमको क्या निकालनी है बता? t इक्वल टू 0। तो बताए y स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा? बाय बाय बोल। y1 कितना है? 3 4। x किससे रिप्लेस होगा बोल? सर x1 x प्लस x1/2। इज इक्वल टू 0। अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर। ये आंसर भी आ गया। तो 3y माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नोट कर ले बेटा। हाँ माही, आगे समझ में? Yes, sir. बार बार पुरानी वीडियो जरूर पढ़ो। वीडियो पढ़ लो, ग्रुप में है, दिक्कत आए मेरे को पढ़ लो, कॉपी मेरे से पूछ लो, कॉपी ले लो, कॉपी से रिवीजन। आप तो रिवीजन करके भी चले गए ना कॉपी का, तो पेपर सामने से दिखेगा आराम से कि हाँ भाई सोल्व हो रहा है। मतलब आप कॉपी का रिवीजन करके चले आना, काफी हद तक हम चीजें कर पाएंगे। हटा दूं? यस सर। देखो, फाइंड द